नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मंगल के गोचर पर। मंगल का गोचर 2025 इन राशियों के लिए शुभ। तो आइए मैं आपको बताती हूँ किन राशियों के लिए शुभ होगा। मंगल का जो राशि परिवर्तन है इस समय 27 अक्टूबर 2025 को तुला राशि से निकलकर मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं। आज ही 2:39 पर लगभग वो अपनी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब क्या है कि ये किन राशियों के लिए शुभ है? वैसे तो सबके लिए शुभ होते हैं ये, क्योंकि ये अपनी ही राशि में गए हैं तो इसलिए शुभ ही होंगे। लेकिन मेन जो किन राशियों के लिए ज्यादा शुभ होंगे, चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, इन राशियों पे ये शुभता प्रदान करेंगे। अब जैसे हम मिथुन राशि को लेंगे, मिथुन राशि जो है उसके जो छठे भाव में ये प्रवेश कर गए हैं। तो वो छठा भाव किस चीज का होता है? हमारे ऋण, रोग, शत्रु, मामा, प्रतियोगिता और प्लस आपके सर्विसेज का भाव है। तो ये इसके अकॉर्डिंग आपको फल देंगे। अगर आप किसी कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आप के कोई ऋण है तो वो जल्दी से उतरेंगे। अगर कोई शत्रु है तो आप शत्रु सर उठाकर खड़े नहीं हो सकेंगे आपके सामने, आप उनको भी अगर धराशायी कर देंगे। ये इस टाइम तो ये पोजीशन है। आपके मामा नान के जो परिवार है, आपके नानी के घर के परिवार के जो लोग हैं, वहां पर अच्छा होगा, उनके लिए खुशियां आएंगी, आपको उनसे कोई फायदा हो सकता है। तो इस तरह से आपका ये आपको लाभ देगा इस हिसाब से। तो ऐसे ही आपकी कोई सर्विस में अगर आपकी कोई प्रमोशन रुकी हुई है, कुछ है, तो वो आपको प्रमोशन रुकी हुई है तो वो आपको मिल जाएगी। तो इसलिए आप घबराए नहीं। दूसरी राशि आती है आपकी कर्क राशि। कर्क राशि के जो मंगल है ये स्वामी है आपके दशम भाव के स्वामी हैं, ये जो कि एक केंद्र है, एक त्रिकोण के स्वामी है। तो ये आपके इस टाइम जो मंगल का जो प्रभाव होगा आपके पंचम भाव पर होगा। पंचम भाव आपकी शिक्षा का, पुण्यों का, फल का, आपके बच्चों का। तो इस तरह से हम देखेंगे मंत्र सिद्धि का। तो आप इस तरह से देखें कि आपका जो ये पंचम भाव से ये कनेक्ट हुआ और दशम भाव से आपके कैरियर का भी भाव आता है, लेकिन ये आपको दोनों भावों के फल देंगे। तो आपके पूर्व जन्म से ये संबंध रखता है पंचम भाव, पुण्यों का फल। तो आपको कोई पूर्व पुण्य फल मिल सकते हैं आपके। ये शिक्षा का भाव है। अगर कोई स्टूडेंट्स अगर जैसे कोई मेडिकल में शिक्षा लेना चाहते हैं या इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी उनको एडमिशन मिल सकता है। तो ये आपके छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं जो जातक, तो इस दौरान मंत्र सिद्धि कर सकते हैं। उनको मंत्र सिद्धि करके भी आपको उसका लाभ मिलेगा, फलित हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है आपका सिंह राशि। सिंह राशि के जो जातक है इनके लिए मंगल जो कारक है, तो ये आपकी कुंडली के नवम और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो नवम भाव हमारा तो भाग्य का भाव है, हमारे पिता का भाव है, हमारे धर्म का भाव है। तो कि आपके पिता का जो भाव है, चतुर्थ भाव जो होता है ये आपके माता का भाव होता है, घर का, वाहन का, घर का सुख। तो ये जो है चतुर्थ भाव में मंगल के आने से ये आपको घर के सुख में वृद्धि करेगा। आपको माता का सुख मिलेगा, माता का प्रेम मिलेगा, माता का समर्थन मिलेगा आपको इस भाव में होने से। और साथ ही आपको कोई घर आप नया खरीद सकते हैं या कोई वाहन खरीद सकते हैं, क्योंकि संपत्ति का कारक भी मंगल ही है। तो इसलिए ये आपको कोई वाहन का सुख दे सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, जमीन खरीद सकते हो आप। तो आपको भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आपका समय बहुत अनुकूल है। इसके बाद आता है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि इनकी अपनी ही राशि है। इनका जो संबंध बनेगा लगन से और 6th हाउस से बनेगा। अब जैसे ये लगन में ही डायरेक्ट आएंगे तो इनके लिए इनके जो आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, इनकी सेहत अच्छी रहेगी इस टाइम। साथ ही इनके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। तो ये जिस भी फील्ड में है, जहाँ भी काम कर रहे हैं, इनको वहां पर सम्मान मिलेगा, मान और सम्मान की वृद्धि होगी इनको। अगर इनका जैसे
इनका कोई कोर्ट कचहरी में कोई मामला फंसा हुआ है तो वहाँ इनकी जीत निश्चित है। और जो अगर कोई किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें, लेकिन उसमें भी इनकी स्थिति लाभदायक रहेगी। तो ये था आपका 4 राशियों का मंगल का राशिफल कि मंगल का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये 4 राशियों को लिए मेन बेनिफिट रहेगा। तो साथ ही आप ये इस जो मैंने आपको गोचर बताया है इसके साथ साथ आप अपना कुंडली में भी देखिए कि आपका मंगल कहाँ पर बैठा है। तो कुछ अगर आपका मंगल ऐसे स्थिति में ही है, अच्छी स्थिति में है, तो आपको ये जो मैंने बताए हैं ये आपको लाभ देंगे, फायदा देंगे। नहीं तो कुछ न्यूनता इनके फलों में आ सकती है। तो जो ऐसा भी हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये जो 45 दिन मंगल के हैं ये आपके साथ कैसे बीते। मुझे वेट रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। धन्यवाद।